हेलो क्लास 9th। बेटा ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने कर लिया था, मोशन चैप्टर में पढ़ रहे थे फिजिक्स में, यहाँ तक हमने फिनिश किया था। सी ऑडोमीटर ऑफ ए कार इट्स रीड्स ओके, कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। कोई कार ट्रिप स्टार्ट करने से पहले उसकी रीडिंग 2000 किलोमीटर थी, जब ट्रिप ख़त्म हुई तो 2400 किलोमीटर हो गई और उसने समय लिया ये करने में 8 घंटा। तो एवरेज स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। सीधा फार्मूला S=D/T है, उसी से हम निकाल लेंगे इसको। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन मैंने बता रखा है पहले ही, तो इससे ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही ईजिली, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए, उषा स्विम्स इन 90 मीटर अच्छा हाँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, ये मैंने बता रखा है। अगर इसमें किसी को डाउट होगी तो पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पुल, सी कवर्स 180 मीटर in 1 minute बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। स्विमिंग पूल कुछ इतना लंबा है, उषा ने यहाँ से शुरू किया, ये 90 मीटर गई और फिर 90 मीटर वापस आ गई जहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। अब स्ट्रेट पाथ पे इसी पे गई और फिर इसी पे वापस आ गई। तो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड S=, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। स्पीड तो डिस्टेंस कितना गई, 90 गई और 90 आई, तो 180 डिस्टेंस हो गया और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड हो गया। बात समझ में आ रही ना। तो देखिए यही लिखा है यहाँ, 180 मीटर और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। जब लेकिन एवरेज स्पीड में तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है, लेकिन वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट इसमें देखेंगे तो इस पूरे प्रोसेस में यहाँ से जब शुरू करके यहाँ गई और फिर वापस आई स्ट्रेट पाथ पे, तो जब यहाँ पहुँची तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हो गया ना। यहीं से चल के यहीं पहुँच गई, डिस्प्लेस कितना हुई, 0। तो जब 0 डिस्प्लेसमेंट और टाइम कितना, वही है कितना, 60 सेकेंड। तो 0/60 = 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्टेंस भले 180 मीटर होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। यहाँ यही कॉन्सेप्ट लगाना था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर वाला, ठीक है ना भाई। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। हमने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं ना। देखते हैं, हाँ कहाँ गया भाई, हाँ। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line, the velocity remains constant with time. यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है टाइम के साथ। जैसे अभी मेरी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवा, तो 5 मिनट बाद भी 5 किलोमीटर बाद, 10 मिनट बाद भी 5 किलोमीटर। लेकिन इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। जब वेलोसिटी वही रह रही है तो चेंज क्या है, 0 है। हाउ एवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कभी हम 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं, कभी 50 से मूव कर रहे हैं। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, है ना, एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ पाथ, ठीक है ना। Thus the change in velocity of the object during any time interval is not 0 non-uniform motion में, ठीक है ना। Can we now express the change in velocity of an object? Obviously. See, to answer such a question we have to introduce another physical quantity called acceleration. और इस चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। विच इज़ अ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u, मान लो इनिशियल वेलोसिटी u थी कोई शुरुआत में और फाइनल हो गई v, और ये हुआ कितने टाइम में, t टाइम में, तो एक्सेलरेशन जो होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल v हुई है और इनिशियल u थी, तो चेंज कितना हुआ, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो वही चेंज निकल आएगा, और अपॉन टाइम, ठीक है। और दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया जाएगा अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, और ये वेलोसिटी के अपोज में है तो उसको निगेटिव लिया जाएगा। और द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आता कैसे है, एक्सेलरेशन इज इक्वल v - u/t होता है ना। अच्छा ये v - u
ये v माइनस यू, वेलोसिटी में से वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी तो कुछ आएगा, यानी कि ऊपर यूनिट मीटर पर सेकेंड आ गई और नीचे क्या आ गई, सेकेंड आ गई, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना। तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड ऐसे है, तो जब इसको ये दोनों सेकेंड ऊपर जाएंगे तो मीटर और सेकेंड पे -2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेकेंड ऊपर गए ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये यहाँ लिखा हुआ देखिए, ठीक है ना। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। बात समझ जो मैंने बताया था। अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, हाँ, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बराबर हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको बोलेंगे। बात समझ में आ रही ना। या तो इंक्रीज़ करे या तो डिक्रीज़ करे, वेलोसिटी इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऑन द अदर hand, an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at non-uniform rate. For example, if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amounts in equal interval of time, मतलब पहले 5 मिनट में वो 50 किलोमीटर एक्सेलरेट किया, अगले में 100 कर दिया, तो अगर वेरी कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वही जो हमने बताया था यूनिफॉर्म मोशन में, वही यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, वहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ वेलोसिटी होगी। देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये एक्टिविटी आप करेंगे, जो ऊपर मैंने बताया उसी से रिलेटेड चीज़ें आई। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, यू विल आस्क, ओके। ठीक है, तो इसको करेंगे। हाँ, एक्टिविटी करेंगे, एवरीडे लाइफ में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये एक्सेलरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये जो मैंने बताया वही है एक तरह से, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, तो इसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर। एग्जांपल देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, किसी एक फिक्स पोजीशन से राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल, उसने साइकिल चलाई, टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में उसने गेन कर ली क्या, 30 सेकेंड में उसने गेन कर ली कितनी स्पीड, 6 मीटर पर सेकेंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर। और फिर 6 सेकेंड बाद उसने ब्रेक दबा दिया, जिससे कि वेलोसिटी 6 से कहाँ आ गई, 4 इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। 30 सेकेंड में वो गेन किया था 6 मीटर पर सेकेंड, और 6 मीटर पर सेकेंड गेन करने के बाद 30 सेकेंड के बाद उसने ब्रेक लगाना शुरू किया, और अगले मतलब 36 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड 6 से 4 हो गई। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। बोथ द केसेस मतलब शुरू कहाँ से किया था, 0 से 6 पहुँचा और 6 से फिर 4 आया, तो दोनों केस में एक्सेलरेशन देखना है हमें। देखिए अब इन द फर्स्ट केस इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि जब साइकिल चली नहीं थी तो 0 था। फाइनल वेलोसिटी जो उसने गेन कर ली थी 6 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना लगा था, 30 सेकेंड। तो v माइनस यू बाई टी लगाएंगे, तो 6 माइनस 0 बाई 30 यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इन द सेकेंड केस में वो 6 मीटर पर सेकेंड था और उसकी स्पीड कम हुई, और कम हो गई कितना हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। और टाइम कितना लिया उसने, अच्छा 5 सेकेंड था, इधर मैं 6 पढ़ रहा था इसको, भाई ये 5 है, 5 सेकेंड है ये, ठीक है ना। अगले से 5 सेकेंड लिया, तो अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 4 पे पहुँच रहा है ना, ये फाइनली 4 में पहुँचा कम होके, और 6 इनिशियल थी पहले, और टाइम 5 सेकेंड। तो इसका देखिए -4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, यानी कि एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द फर्स्ट केस इज 0.2 मीटर पर सेकेंड एंड द सेकेंड केस इट इज़ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपको थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ ये है कि एक्सेलरेशन अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ये आप मुझे प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट क्लास में आप एक मैसेज भी कर सकते हैं, या जैसे भी इसको रिप्लाई करिए, ठीक है। और ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चंस 1 2 3 ये 1 2 3 क्वेश्चन आप करेंगे। कल मैं बताऊंगा ये
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकली मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विल डिस्कस बाय टुमारो। इफ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू।